हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंतर्गत हमने एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया और उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने सॉर्ट आउट करना भी सीखा कि विच सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, विच आर empty and which are singleton, which are equal and which are equivalent, और कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं यह भी सीखा। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सबसेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ सबसेट। ओके, मैंने यहाँ बोर्ड पे सबसेट को डिफाइन किया है, जरा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सबसेट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट है, ए और बी, और नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर। अभी फर्स्ट नॉन एम्प्टी ही लीजिए, हालांकि एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिलहाल अभी नॉन एम्प्टी सेट से मैंने इसको डिफाइन किया है, इसको समझिए। ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी एलिमेंट्स आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर वो सेट बी के भी एलिमेंट हो तो देन वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तब हम कहते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। और हम लिखते कैसे हैं, तो ये सबसेट का सिंबल है, ए सबसेट बी। आई मीन बी कंटेन्स ए, ऐसे कह सकते हैं, सेट बी कंटेन्स ए। या इधर से कहेंगे अगर तो ऐसे कहा जाएगा, ए इज कंटेन्ड पैसिव वॉइस में इन बी। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब चेक कर लीजिए कि क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है या बी के सभी एलिमेंट ए में है। क्लियर। तो ए के एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों एलिमेंट आपको बी में मिल जाएंगे। 1 2 3 और कुछ दो एलिमेंट एक्स्ट्रा भी है। आई मीन ए का सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का सब एलिमेंट ए में नहीं है। तो हमें लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, वी राइट ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है। क्लियर। ये सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी सबसेट ऑफ बी और ऐसे नॉट। आई मीन बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ, इसलिए नहीं क्योंकि बी का सब कुछ ए में नहीं है। अगर ए का सब कुछ बी में है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्लियर। लेकिन बी का सब कुछ ए में नहीं है तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। इसको हम क्या कहेंगे, इज नॉट ए सबसेट, इसको सबसेट। और सपोज दोनों सेट्स अगर इक्वल हो, तो सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू आल्सो 1 2 3, तब क्या होगा, तब ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए, विच इज ट्रू। तो इन दोनों में से कौन सा सही माना जाए, तो इन दोनों में से दोनों ही सही माना जाएगा, क्योंकि ए का सब कुछ बी में है। आई मीन ए के सभी एलिमेंट बी में खोजने पे मिल जा रहे हैं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में। देन वी राइट ए सबसेट ऑफ बी, यह भी ट्रू है, एंड बी सबसेट ऑफ ए, यह भी ट्रू है। ओके, क्लियर। यहाँ पे ऐसे घुमा के नीचे एक साइन मारा हुआ है। साइन मारने का मतलब है कि इक्वल है। आई मीन इक्वल भी हो सकता है। ए सबसेट ऑफ बी कहीं पे लिखा हो और ये दोनों सेट्स न दिए गए हो, तो आप इसका क्या निचोड़ निकालेंगे, इसका कंक्लूजन ये है कि ए का सब कुछ बी में है, या ये भी हो सकता है कि सेट ए और सेट बी दोनों क्या हो, इक्वल। क्लियर। ए सबसेट ऑफ बी और नीचे इक्वल का ऐसा साइन बनाया हुआ है, तो इसका यही मतलब ए का सब कुछ बी में है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और वो इक्वल का मतलब कि हो सकता है कि दोनों में एलिमेंट्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो इक्वल भी। क्लियर। तो ये हमारा हुआ सबसेट। और सबसेट्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो दो चीज पहले ध्यान में रखिए कि जो फाइव होता है, फाइव मीन्स एम्प्टी सेट। पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने इसको डिफाइन किया था। तो जो फाइव है, जैसे 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर, 1 जो होता है यूनिवर्सल फैक्टर होता है सभी नंबर का। इन द सेम वे 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सभी सेट का सबसेट होता है, इसको डिफाइन किया गया है। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 5 सभी सेट का सबसेट होता है और हर एक सेट खुद का भी सबसेट होता है। ये तो दो पक्के सबसेट होंगे क्लियरली। इसको हम नोट में से करके लिख सकते हैं। व्हाट फर्स्ट इज 5 मीन्स व्हाट, एम्प्टी सेट लिख सकते हैं।
empty set is a सबसेट ऑफ एवरी सेट, और सेकंड है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? एम्प्टी सेट मीन्स 5 या ब्रैकेट बना के कर्ली ब्रेसेस बना के छोड़ देते हैं। तो एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, और सेट जो होता है खुद भी अपने का सेल्फ का सबसेट होता है। तो ये दो सबसेट तो सब में लिखेंगे। अब कितने सबसेट्स बन सकते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये ए और बी तो समझ ही गए कि अगर ए का सब कुछ बी में है तो इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर बी का सब कुछ ए में नहीं है तो बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अगर ए का सब कुछ बी में है और बी का भी सब कुछ ए में है, देन वी राइट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, बोथ आर ट्रू। क्लियर? अब देखते हैं कि कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। ओके, सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, इसके लिए एक फार्मूला लिख लीजिए। व्हाट इफ, इसको भी हटा लेते हैं, इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन अ सेट, किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हो, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, total number of subsets of a given set is equal to 2 का पावर n। यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके सबसेट्स 2 to the पावर n बनाए जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये तो हमारा रूल्स हो गया। क्लियर? कि इस सेट में n एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 का पावर n होंगे। अभी मैं जो एग्जांपल लिखा था उसी को ले लें, अगर a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट हैं। ओके, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनाने हैं। तो हियर n इज इक्वल टू व्हाट, हियर na इज इक्वल टू 3। na इज इक्वल टू 3 मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है। कार्डिनल नंबर पीछे हमने बताया है, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3, वही सेट का कार्डिनल नंबर। na is equal to 3, then total number of subsets होंगे, total number of subsets हो जाएंगे 2 का पावर n, I mean 2 का पावर 3, n मीन्स इसकी संख्या कितनी है, 3 है तो 2 का पावर 3, that is 8। क्लियर? अब ये 8 सबसेट्स क्या होंगे यह देखना है। तभी मैंने पीछे नोट में लिखवाया था कि एक फाई और एक सेट खुद, ये दोनों तो हर एक सेट के सबसेट्स होंगे। तो 2 तो मैच हो गया, 8 में से वो 2 हो गया, बाकी जो 6 हैं उसको लिखा जाएगा। कैसे लिखते हैं? तो शुरुआत करते हैं, 8 होंगे और ऑल द सबसेट्स आर, ऑल द सबसेट्स आर। देखते हैं क्या क्या इसका सबसेट्स होते हैं। तो सबसे पहला सबसेट्स क्या होगा हमारा, 5। या तो 5 लिखिए और नहीं तो कर्ली ब्रेसेस बना के छोड़ दीजिए, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, 5। देन सिंगल सिंगल एलिमेंट लेके लिखते हैं, एक एक एलिमेंट, फिर 2 2, फिर 3 3, ऐसा करके लिखेंगे। तो सिंगल एलिमेंट लिखेंगे तो 1, फिर सिंगल लिखेंगे तो 2, फिर सिंगल लिखेंगे तो 3। ये हो गया 1 1 एलिमेंट। फिर 2 2 एलिमेंट को लेके लिखते हैं, तो 2 2 एलिमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2, देन 2 3, देन 3 1। ओके, और उसके बाद 3 ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 2 एंड 3। क्लियर? 5 1 2 3 1 2, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि 8 कुल सबसेट्स होंगे। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, कुल 8 होंगे। तो मैंने यहाँ पे 8 सबसेट्स को लिख लिया। लिखने का तरीका क्या है पहले जान लीजिए। तो किसी भी सेट का 2 सबसेट्स तो गारंटेड है। कौन से? एक 5 एम्प्टी सेट और एक सेट इटसेल्फ, ये तो 2 गारंटेड है। और बाकी जो सबसेट्स होंगे वो देखा जाएगा। तो सबसेट मैंने बताया ही है, इसी में से चुरा चुरा के लिखिए। जैसे इसके जितने सारे एलिमेंट हैं उसमें से पहले एक एक चुरा के लिखिए, फिर 2 2 चुरा के लिखिए, फिर 3 3 चुरा के लिखिए। रिपीट नहीं करना है, यह देखना है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो। तो एक तो एक 5 और ये सेल्फ, ये तो 2 हो जाएगा।
और बाकी पहले एक एक चुरा के लिखेंगे, तो एक सिंगल, टू सिंगल, थ्री सिंगल हो गया। फिर इसी में से दो दो चुरा के लिखेंगे, तो दो दो चुराइए तो 1 2 यहाँ पे, फिर 2 3, देन 3 एंड 1। और कोई दो दो चुरा के लिखना पॉसिबल ही नहीं है, लिख ही चुके हैं, और एक पूरा सेट ही उतार देंगे यहाँ पे। तो इस तरह हम सभी सबसेट्स को लिखते हैं। क्लियर? इसके बाद देखते हैं प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स का, 2 टू द पावर n। तो सपोज मान लीजिए किसी सेट में अगर 4 एलिमेंट होंगे, इफ देयर आर 4 एलिमेंट्स इन अ सेट, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। आई मीन उसके 16 सबसेट बनाए जा सकते हैं। सबसेट्स अभी बताए हुए हैं, देखिए इसी में से ये 1 है, तो ये 1 इसमें दिख ही रहा है, इसी में से बनाया ही गया, इसी का एक टुकड़ा है, तो ये सबसेट्स हो गए। अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, इफ देयर आर 5 एलिमेंट्स इन एनी सेट, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 टू द पावर 5। आई मीन 32 उसके सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। इस 32 सबसेट्स में एक तो सबसेट 5 होगा, और एक सबसेट वो जो सेट है वो खुद हो जाएगा। तो दो तो लिखे जाएंगे, बाकी के जो 30 हैं वो अदर होंगे। पहले 1 1 उसमें से लेके लिखेंगे, फिर 2 2 एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुपिंग करके लिखेंगे, फिर 3 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करके लिखेंगे, फिर 4 4 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करके लिखेंगे, फिर 5 5 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग करके लिखेंगे। ये हमारा तरीका है सबसेट्स लिखने का। क्लियर? अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है। प्रॉपर सबसेट वैसे ही डेफिनेशन होगा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, एंड इफ all the elements of set A are also the elements of set B, and at least one element in set B which is not in set A, then we say A is a proper subset of B. ओके, और लिखते कैसे हैं? एंड वी राइट ए। क्लियर? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसेट्स में और प्रॉपर सबसेट्स में क्या अंतर है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट? देखिए यहाँ पे मैं नीचे एक लकीर जो इक्वल का साइन था वो नहीं लगाया। वो लगाने का ये मतलब हुआ कि ए का सभी एलिमेंट बी में है, और ये भी हो सकता है कि ए और बी दोनों सेट बराबर हो, लेकिन इसका मतलब ये इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि हर हाल में जो बी है वो ए से बड़ा ही है। आई मीन ए का सभी एलिमेंट बी में तो है, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। क्लियर? गारंटेड जो बी है वो ए से बड़ा सेट है। यह देखते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो। और एक शर्त और है, बस अगर इतना ही शर्त लेते हैं तब तो सबसेट कहलाएगा। और इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, यहां तक तो सबसेट का डिफिनेशन है, और एंड करके इसमें एक चीज और ऐड करना है। वो क्या? एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा जरूर हो जो सेट ए में न हो। क्लियर? सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट बी में न हो। कम से कम एक का मतलब कि सेट बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या सेट बी में दो एलिमेंट भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, या 3 एलिमेंट भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू, वही प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 2 3, एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ओके,
अब देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है 4, यहां दिख ही रहा है। इस केस में हम कहेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन ऐसा मत गलतफहमी दिमाग में पालिएगा कि इसको प्रॉपर सबसेट ही कहेंगे, सबसेट नहीं कहेंगे, सबसेट भी कहेंगे और प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे। क्लियर? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज आल्सो अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये गारंटेड है बड़ा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए। ऐसे लिखने का मतलब है कि बी में कुछ एलिमेंट्स, ए का सब कुछ बी में है और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है। लेकिन यहां पे ऐसे लगाने का मतलब हुआ कि ए का सब कुछ बी में है और हो सकता है कि ए और बी में दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है, एक ही एलिमेंट्स दोनों में हो, मतलब बराबर। सेट ए सेट बी इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं लगाते हैं तो ये सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं होगा। क्लियर? ये जरूर गारंटेड बी जो होगा वही से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है कि दो एलिमेंट भी एक्स्ट्रा हो। आई मीन ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ऐसे लिख लीजिए। इस केस में भी हम क्या लिखेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वही मैं लिख रहा हूं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट हो एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी, सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो ही विच इज नॉट इन सेट ए, जो सेट ए में ना हो। जैसे सी और डी सेट में नहीं है तो यहाँ पे दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि ए में नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा हो ही। तो ऐसे केस में हम ए को बी का क्या कहेंगे, प्रॉपर सेट कहेंगे। और इसी प्रॉपर सबसेट्स के केस में ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट बन जाए। अभी मैं उसको डिफाइन करूंगा, पहले ये प्रॉपर सेट सब समझ गए। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट समझते हैं क्या होता है। अभी जस्ट मैं नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं। इफ देयर आर n एलिमेंट्स इन सेट ए देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट्स 2 to the power n बनाए जा सकते हैं, सबसेट बनाए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं? तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट हो तो उनके प्रॉपर सबसेट 2 to the power n -1 बनाए जा सकते हैं। एक कम होता है, एक कम कौन होता है? तो जो सेट खुद है वो हट जाएगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। हर हाल में गारंटेड में बी बड़ा होना चाहिए। तो जब सेट ए 1 2 3 का हम प्रॉपर सबसेट लिखेंगे तो ये 1 2 3 नहीं लिखेंगे। क्लियर? बाकी सब यही होगा। तो देखते हैं, पहले एक नोट लिख लीजिए, डेफिनेशन तो क्लियर है। व्हाट नोट में देखते हैं, इफ देयर आर n एलिमेंट्स in set A then total number of proper subset of set A is equal to 2 to the power n -1। यहां -1 नहीं है, यहां नीचे -1। ये हमारा फॉर्मूला ओके, 2 to the power n -1। अब लिखने का ढंग क्या है यह समझते हैं। वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब इसका हमें प्रॉपर सबसेट्स लिखना है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 to the power, यहाँ काउंट कर लीजिए na कितने है, कार्डिनल नंबर इसका 3 है, तो 2 to the power 3 -1, आई मीन 8 -1, 7 इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। जितने सबसेट्स होते हैं उससे 1 लेस, आई मीन एक कम प्रॉपर सबसेट होता है। 7 इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे और 7 कौन कौन से होंगे यह देखना है। तो 7 कौन कौन से होंगे तो वह देखते हैं। तो ऑल द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट ए आर, क्या होगा? सबसे पहले फाई लिखेंगे। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये पता ही है। उसके बाद मैंने लिखने का तरीका क्या बताया था कि जो सेट दिए गए हैं उसमें से एक एक एलिमेंट चुरा के लिखेंगे, देन दो एलिमेंट चुरा के लिखेंगे, देन 3 एलिमेंट, देन 4 एलिमेंट, ऐसे चुरा के उसमें से लिखा जाता है। क्लियर? तो एक एक एलिमेंट को लिखेंगे तो पहले 1 देन 2 देन 3
फिनिश। अब दो दो एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे तो देन 1 2, रिपीट करके नहीं लिखना है, 1 2 2 3। अब 2 3 है तो ये नहीं कि 3 2 फिर से लिख दिए, क्योंकि 2 3 और 3 2 दोनों सेम ही होता है। ऑर्डर आगे पीछे हो जाने से नया सेट नहीं जनरेट हो जाता। तो 2 3 3 1। ओके, ये दो दो एलिमेंट हो गया। अब 3 वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 वाला ये खुद सेट ही हो जा रहा है, तो सेल्फ सेट को छोड़ देंगे। कुल 7 होंगे, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। हालांकि किसी किसी बुक में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 to the power n -2 दे दिया। आई मीन ये 5 को भी नहीं ऐड किया है। ये 5 और ये लास्ट का जो सेट इटसेल्फ, एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ, ये दोनों को हटा के प्रॉपर सबसेट दिया है 2 to the power n -2। लेकिन हमारे हिसाब से लॉजिक यही बैठता है, 2 to the power n -1 ही ज्यादा करेक्ट हमें लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का मतलब ही होता है कि उसमें 5 तो सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। और डेफिनेशन पढ़िए तो डेफिनेशन में लिखा है कि बी में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा जरूर हो। आई मीन अगर दोनों सेट बराबर हो तो प्रॉपर सेट के कंडीशन बन ही नहीं सकते हैं। आई मीन इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ऑल्सो 1 2 3, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, ना ही बी को ए का प्रॉपर सबसेट कहेंगे, क्योंकि दोनों में तो इक्वल एलिमेंट्स है। ए को सबसेट कहेंगे, प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। और एक भी एक्स्ट्रा हो जाए, एक भी एक्स्ट्रा, तब हमारा जो ए होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। लेकिन इक्वल के केस में प्रॉपर सबसेट नहीं कहा जाएगा। तो कोई सेल्फ सेट अपने सेल्फ का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए कुछ ना कुछ एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। तो ये जो सेट है 1 2 3, ये सेल्फ सेट कट जाएगा, बाकी जो बच गए हमारे प्रॉपर सबसेट के सब एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर। ये रहा हमारा प्रॉपर सबसेट। देन अब सुपर सेट देखते हैं। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट इफ वो लिख लेंगे आप, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट and A is a proper subset. A is a proper subset of B. That is A, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, यहाँ ये लाइन लकीर नहीं रहेगी। क्लियर। A is a proper subset of B, that is a subset of B. Then B is called the superset of A and we write, इसी को घुमा देना, मतलब B की तरफ ये देखिए फैला हुआ निशान B की तरफ है, ऐसा मार्क्स देखिए, चौड़ा मुंह B की तरफ है, तो इसमें हम पहले B लिखेंगे और ऐसे ही। कुछ नया मैंने नहीं लिखा है, वही चीज घुमा दिया है। ऐसे भी देखिए कि B की तरफ इधर खुला मुंह है, तो यहां पर भी B की तरफ खुला मुंह है और इधर A है। तो इस केस को हम कहेंगे B इज अ सुपर सेट ऑफ A, इसको कहेंगे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्लियर। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल से देखना होगा तो सपोज A इज इक्वल टू, वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, तो 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3। ये बराबर नहीं होना चाहिए, कम से कम एक तो एक्स्ट्रा हो ही, तभी A को प्रॉपर सबसेट B का कहेंगे। इस केस में A जो है B का प्रॉपर सबसेट है और B जो है वो A का सुपर सेट है। मतलब सुपर सेट जो होता है वो सेट का बाप होता है, ओके, उससे बड़ा होता है। क्लियर। इसी सुपर सेट को बेस्ड बना के हम यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन दे सकते हैं। कैसे देखते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स क्या है? तो यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन। ओके, आई मीन जितने सेट हमने कंसीडर किए हैं सभी सेटों का सुपर सेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, माने सभी सेटों का वो बाप होता है। जितने सेट हम कंसीडर करेंगे वो सभी सेटों का जो बाप होगा वो सुपर सेट होगा। जैसे A इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2, B इज इक्वल टू 2 3 4
C इज इक्वल टू 5 9 10, ऐसे मैंने 3 सेट्स लिए, उसके कुछ एलिमेंट्स लिए। इस तीनों सेट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे? तो यूनिवर्सल सेट्स में ऐसे एलिमेंट लिखिए कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, इसके सभी एलिमेंट तो उसमें आ ही जाए और कुछ एक्स्ट्रा भी हो, क्योंकि यूनिवर्सल बड़ा होता है, वो सुपर सेट होता है, तो कम से कम एक तो एक्स्ट्रा लिख ही दीजिए। तो हम यूनिवर्सल सेट्स को ऐसे यू से डिनोट करते हैं। तो यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मैंने बंद करके लिख लिया। अब देखिए कि क्या ए के सभी एलिमेंट इसमें है, ए में 1 2 है, देखिए 1 2 मिल रहा है। 2 3 4 बी में है, तो 2 3 4 मिल ही रहा है। 5 9 10 5 9 10, कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी, तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, क्योंकि सुपर सेट सभी सेटों का क्या होता है, बाप होता है, तो उसमें कुछ बड़ा होता है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा ही। क्लियर? तो यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट को बेस्ट बना के डिफाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी सेट अंडर कंसिडरेशन। जितने भी हमने सेट कंसिडर किए हैं उन सभी सेटों का वो सुपर सेट होता है। कौन? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? ऐसे हमारा बन गया। अब ये एक इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है, उसको देखते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या है? तभी मैं शुरुआत किया था तो एक नोट लिखवाया था कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? वी नो व्हाट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ every set and every set is a subset of itself। एम्प्टी सेट सभी सेटों का सबसेट होता है, और जो सेट है वो सेल्फ भी सेल्फ का सबसेट होगा। अगर यही दो सबसेट लिए जाए तो इन दोनों को हम इम्प्रॉपर सबसेट्स कहेंगे। These two subsets are called improper subsets। improper subsets एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसा मैं ले लिया। अब कहेगा कि जो सेट a है इसके हमें सबसेट्स बताइए, कितने सबसेट्स होंगे, कितने प्रॉपर सबसेट होंगे और कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। क्लियर? इस पे 3 क्वेश्चन एराइज हो सकता है। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स एंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? तो 2 to the power n उसका फॉर्मूला है। आई मीन देयर आर 3 एलिमेंट्स इन अ सेट है, तो 2 to the power 3 दैट इज 8। नंबर ऑफ सबसेट्स 8 होंगे, 8। प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे? तो एक कम हो जाता है प्रॉपर सबसेट। कौन सा कम होगा? तो इसका जो सेट ये खुद ए है 1 2 3 वही नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखा जाएगा। एक कम हो गया, मतलब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 to the power n -1, आई मीन 2 to the power 3 -1 दैट इज 7। और इम्प्रॉपर सबसेट्स कहेगा तो इम्प्रॉपर सबसेट कहेगा तो केवल इम्प्रॉपर सबसेट में 2 ही सेट लिखे ही जाएंगे, एक एम्प्टी सेट और एक फाइनली लास्ट का जो सेट है वो सेल्फ सेट ही हो जाएगा। तो इसमें जो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स वो 2 ही होंगे। ये गारंटेड है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसकी संख्या फिक्स है, 2 ही है इम्प्रॉपर सबसेट। वो दोनों इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से हैं? एंड दीज आर, इसका इम्प्रॉपर सबसेट्स में एक 5 होगा और एक क्या होगा? सेल्फ यही हो जाएगा 1 2 3। एक ये है कि ये, इन्हों दोनों को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। क्लियर? तो ये सभी सेट्स समझिए होंगे यूनिवर्सल सेट्स। अब नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे एक और सेट बचा है, पावर सेट्स। पावर सेट के बाद हमारा वेन डायग्राम है, उसके बाद कुछ सेट्स के ऑपरेशन है जिसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके।